मध्य प्रदेश में जो है पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है और सागर जिले में ऐसी कई पंचायतें हैं जो महिलाएं निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। आज हम मौजूद हैं देवरी की ग्राम पंचायत महाराजपुर में, जहां से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आकांक्षा सोनी जी। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच आई हैं और आखिर क्यों चुनाव लड़ रही हैं। आकांक्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। आज मेरा चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य यही है, हम ऐसी समाज का निर्माण कर पाएँ जो आज की जनरेशन बुजुर्गों का रिस्पेक्ट करना सीखे और जो हमारे आने वाली जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको एक उचित दिशा दे पाए। क्या मुद्दे रहेंगे, आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही हैं? सबसे पहला तो सफाई, उसके बाद लोगों को शुद्ध जल प्रदान कराना और बहुत सारी, जैसे हमारे तालाब का निर्माण है, शमशान घाट में बैठक व्यवस्था है, हाट बाज़ार में जल उपलब्ध कराना और भी कई सारी समस्या से एम्बुलेंस उपलब्ध कराना हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, अच्छी शिक्षा व्यवस्था प्रदान करना, ये सारे मुद्दे। महिलाएं जो है अपने पति को पीछे छोड़ के जो है चुनावों में आगे आ रही। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इनके पति संतोष सोनी जी, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सागर 24 न्यूज़ का। जी सर, किन मुद्दों को लेकर आप जो है अपनी पत्नी को जो है जनता के बीच लेके आए, क्या आपके मुद्दे हैं? ग्राम पंचायत महाराजपुर देवरी क्षेत्र की बड़ी पंचायत है और इस बार पिछड़ा वर्ग का जब मौका आया है तो गांव के सभी बुजुर्गों का और सभी समाजों का आशीर्वाद लेकर आज हम अपनी पत्नी को चुनाव में उतार रहे हैं। और रही बात मुद्दों की, तो महाराजपुर का सबसे ज्वलंत मुद्दा है जो सबसे पहले है महाराजपुर में नाली का निर्माण कराना। महाराजपुर में नाली की व्यवस्था बहुत ही अव्यवस्थित है। मेरी प्राथमिकता महाराजपुर में सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी नाली निर्माण कराना। दूसरी व्यवस्था है हमारे महाराजपुर में शमशान घाट की। बहुत बड़ा गाँव है, सभी वर्ग के लोग यहाँ पर निवास करते हैं और शमशान घाट की व्यवस्था बिल्कुल भी यहाँ पर जर्जर है। तो मेरी कुछ चीज़ें प्राथमिकताओं पे, जैसे महाराजपुर में नाली, शमशान घाट और सबसे ज्वलंत मुद्दा है महाराजपुर में मुर्दा जलाऊ लकड़ी का। जो आज किसी गरीब के घर में यदि किसी प्रकार का दुख आता है तो मुर्दा जलाऊ लकड़ी की व्यवस्था महाराजपुर में नहीं है। मेरा प्रयास रहेगा कहीं से भी हो सके, शासन प्रशासन से मांग करके, डीएफओ सर से मांग करके कि हो सके तो महाराजपुर में मुर्दा जलाऊ लकड़ी की व्यवस्था कराई जाए। क्योंकि जब भी किसी गरीब के घर में दुख का समय आता है तो मोहल्ले से एक एक दो दो लकड़ी इकट्ठी करके किसी की अंत्येष्टि होती है। और रही बात नालियों की सफाई, जो प्रॉपर रूप से महाराजपुर की बड़ी परेशानी है। आज महाराजपुर बहुत बड़ा बाज़ार है, हरिजन बंधु सफाई का काम करते हैं, तो सभी का कहना होता है कि भैया नियमित रूप से साफ़ सफाई का काम हो। और रही बात, महाराजपुर में गरीब बस्ती है, सवर्ण समाज और बड़े लोगों के साथ साथ गरीब बस्ती भी निवास करती है। जो मेरे व्यक्तिगत मुद्दे, जो मैं अपने खुद की इच्छा शक्ति के अनुसार जो सोच रखता हूँ, तो मेरा कुछ उद्देश्य मैं लेकर चल रहा हूँ कि जैसे महाराजपुर में मैं अपने व्यक्तिगत व्यय पर खारी विसर्जन वाहन पंचायत के लिए समर्पित करूँगा। कोई भी गरीब व्यक्ति आज बरमाने यहाँ से पास पड़ता है, किसी व्यक्ति के परिवार में यदि दुख का समय आता है तो पंचायत की तरफ से उसकी अस्थियों का विसर्जन करा जाए। तो इससे एक गाँव में सद्भावना भी बनेगी। युवाओं के लिए खेल का मैदान डला है तो उसमें खेल की व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराना, शासन प्रशासन से मांग करके। और मेन व्यवस्था यहाँ पर नालियों की है, रोड की साफ़ सफाई की है, हाट बाज़ार में पानी की व्यवस्था है। अन्य मोहल्लों में जो हरिजन बस्ती है, आदिवासी बस्ती है और मेन बाज़ार हैं, इनमें साफ़ सफाई सबसे बड़े मुद्दे हैं महाराजपुर में। इन मुद्दों के साथ मैं चुनाव में उतरा हूँ और पिछड़ा वर्ग प्लस पूरे गांव का सहयोग हमारे साथ है। सभी के आशीर्वाद से, सभी वर्गों के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से चुनाव में उतरे हैं। और भी मुद्दे हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं कि जिन व्यक्तियों की कुटीर आनी थी उनकी नहीं आई और जिनकी नहीं आनी थी उनकी आ चुकी हैं। तो निष्पक्ष रूप से हमारा सबसे पहला लक्ष्य रहेगा कि जो जिस चीज़ का पात्र है, चाहे पात्रता पर्ची का हो या कुटीर का हो, तो सबसे पहले प्राथमिकता से वृद्धावस्था पेंशन। मैं मोहल्लों में प्रचार के लिए जा रहा हूँ तो बहुत सी असुविधाएं ऐसी सामने आई हैं कि जहाँ जैसे 100 फुट का रोड डला है और आगे 25 फुट और डल जाता तो 4 परिवारों के लिए अच्छी सुगमता रहती। छोटी छोटी समस्या है, इनका निजात पाने में अपन बहुत जल्दी यदि
सभी का सहयोग रहता है। तो सबसे प्राथमिकता पे पात्रता पर्ची है, वृद्धावस्था पेंशन है, कई लोगों की पेंशन है, जो क्योंकि काम कराने की इच्छा शक्ति अपने पास हो तो काम होते हैं। आप अधिकारी से बात रखेंगे। आपका चुनाव चिन्ह चश्मा है, आप जनता के बीच जा रहे हैं, कितना आप लोगों को समर्थन मिल रहा है? सागर टीवी, सागर न्यूज़ 24 से मेरा कहना है कि आप सभी की दुआओं से और महाराजपुर की समस्त जनता से बहुत अच्छा जन समुदाय और जन समर्थन मिल रहा है। सभी वर्गों का आशीर्वाद मेरे साथ चल रहा है। पूरा गांव आशीर्वाद दे रहा है और प्रभु से इच्छा है कि जल्द ही यदि होगा तो सबका समर्थन मिलेगा, पंचायत में सेवा का अवसर मिलेगा और आप सभी के बीच 5 साल नियमित रूप से उपलब्ध रहूँगा। मेरी पत्नी पोस्ट ग्रेजुएट है, MCA किया है। यदि किसी प्रकार का विषय, यदि कि जिला पंचायत हो या पंचायत संबंधी कोई कार्य हो, पत्नी सरपंच बन रही तो पत्नी ही पंचायत को चलाएगी। पत्नी अपने पति का इंतजार नहीं करेगी कि मुझे क्या करना है। यदि किसी मद से पंचायत का पैसा निकलता है तो उसके लिए स्वतंत्र रूप से मेरी पत्नी सरपंच जो बनेगी वो ही अपने स्वनिर्णय से विकास के काम में पंचायत की राशि का उपयोग करेगी, ना कि मुझसे पूछकर। बस इसी मुद्दों के साथ मैं पंचायत चुनाव में उतरा हूँ और आप सभी की दुआएं और आशीर्वाद होगा तो 5 साल आपके बीच में सेवा में रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संतोष सोनी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी जो पत्नी है वो पंचायत के फैसले लेने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होंगी और उनका प्रमुख मुद्दा यही रहेगा कि जो पात्र व्यक्ति हों उनके लिए सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। सहयोगी अरविंद प्रभाकर के साथ परशुराम साहू, सागर 24 न्यूज, देवरी।